क्वेश्चन हमसे कह रहा है an object of mass 12 kilogram is at a certain height about the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground. Given g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये है ग्राउंड लेवल. ये क्या है? ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल से कोई जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमें मास दे रखा है 12 kg. ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर सर्टेन हाइट पर है और इस हाइट को हमके मान लिया, हमने h मान लिया. और हमारे पास जो सर्टेन हाइट पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हमें वैल्यू दे रखी है 480 जूल. और क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट किस हाइट पर है, हमें फाइंड करना है. यानी कि क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं. हमारे पास ये ग्राउंड लेवल है. इस ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है 12 किलोग्राम का और उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है जो है 480 जूल. तो हमें ये हाइट जो है फाइंड करनी है जिस हाइट पर ऑब्जेक्ट है. तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होती है mgh. m का मतलब है ऑब्जेक्ट का मास, g का मतलब है एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी और h का मतलब है हाइट. और हमारे पास g की वैल्यू हमें दे रखी है, वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास जो m जो है हमारे पास 12 किलोग्राम दे रखा है और g की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और h जो हमें इसमें फाइंड करना है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 480 जूल है. 480 जूल. तो h को फाइंड करने के लिए मैं 12 किलोग्राम और 10 मीटर पर सेकंड इसको इसके नीचे ले आता हूं. तो हमारे पास h बराबर हो जाएगा 480 जूल अपॉन 12 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये इसकी यूनिट है 10 मीटर पर सेकंड. अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, 480 जो मैं सॉल्व कर लेता हूं, 480 जूल और 12 किलोग्राम इंटू ये हो जाएगा 120 किलोग्राम मीटर और ये जो s ऊपर चला जाएगा s सेकेंड. उसके बाद इसको सॉल्व किया और हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4 मीटर. यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 मीटर हाइट पर ऑब्जेक्ट है. द ऑब्जेक्ट इज एट द हाइट ऑफ 4 मीटर.